हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज आपको करवाऊँगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति होती है जिसके अंदर बहुत सारे विक्रेता तथा क्रेता होते हैं और असीमित मात्रा में होते हैं, और जो फर्म्स हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। समरूप वस्तु का मतलब होता है एक जैसी वस्तुओं का। जैसे आपने कहीं से भी चीज़ खरीद लो, वो एक जैसी होगी और उसकी जो कीमत है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। इंडस्ट्री जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है कीमत निर्धारित करती है, और फर्म जो है प्राइस टेकर होती है जो कि डिसाइड करती है कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स की है उसके ऊपर वो कितनी मात्रा जो है सेल कर सकती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बहुत सारी फर्म्स होती हैं उनको हम इंडस्ट्री कहते हैं। ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को फिक्स किया जाता है। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे प्राइस है, तो ये प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो फर्म जो है इस गिवन प्राइस के ऊपर जो है गिवन प्राइस पे चाहे इतना सेल कर ले चाहे इतना, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती। इसके अंदर क्रेता तथा विक्रेता को दोनों को बाज़ार के बारे में पूर्ण जो है जानकारी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर समरूप वस्तुएं होती हैं, एक जैसी वस्तुएं होती हैं, और बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, और फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। जो प्राइस है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। फर्म जो है डिसीजन लेती है कि उस कीमत पर मैंने कितना सेल करना है। और उसी तरह जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं तो इसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी की दोनों ही कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ये बाजार की वो अवस्था होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं लेकिन सीमित मात्रा में होते हैं, और हर एक विक्रेता का जो प्रोडक्ट होता है दूसरे से अलग होता है, दूसरे के अंदर विभिन्न होता है। तो यहाँ पे वस्तु व भेद होता है, और यहाँ पे हर एक फर्म जो है अपनी कीमत जो है खुद फिक्स करती है। और यहाँ पे जो बहुत सारी फर्में होती हैं उनको हम समूह कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उसको उद्योग कहा जाता है। और यहाँ पे जो क्रेता तथा विक्रेता होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसके अंदर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो अपूर्ण प्रतियोगिता है, जिसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता क्योंकि बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। एकाधिकारी का अर्थ है कि जैसे पेप्सी है तो पेप्सी ने अपना ब्रांड जो है रजिस्टर करवाया हुआ है, दूसरा उसके ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसके मेन जो है डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या अंतर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो विक्रेता होते हैं वो जो चीज़ें सेल करते हैं उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस ज़रूर होता है। और यहाँ पे जब हम एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वस्तु व भेद जो होता है उसका मुख्य लक्षण होता है। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सारी फर्म्स होती हैं, यहाँ पे फर्म कर लेना आप लोग, फल लिखा गया, सभी फर्मों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। यहाँ पे फर्म आएगा कि जो भी फर्म है जैसे ए से खरीदे बी से खरीदे उनकी वस्तुओं के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। पर जब हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पे वस्तु व भेद होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो है विक्रेता और क्रेता की संख्या अधिक होती है लेकिन वो सीमित होती है,
बहुत सारे विक्रेताओं का जो फर्म्स होती हैं उनको समूह कहा जाता है, और वो जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर उत्पादन के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, जो कि एक्चुअल में जब हम बाज़ार जाते हैं तो जैसे साबुन है, कोई देखो हमाम है, कोई लक्स है, कोई डव है, कोई संतूर है, कोई जो है सिंथोल है, कोई लिरल है, कोई मोती सोप है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ जो है विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सब एक जैसी समरूप वस्तुएं होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। बहुत सारे विक्रेता तथा क्रेता होते हैं, और विक्रेता के समूह को योग कहा जाता है। कोई भी विक्रेता जो होता है अपने कार्य के द्वारा दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, यहाँ पे हर एक फर्म जो है अपना कीमत का जो डिसीजन है, उत्पादन का जो डिसीजन है वो खुद लेती है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकारी के अंदर क्या है कि देखो, जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो यहाँ पे जो बाजार के बारे में लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो जिसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसके अंदर विक्रेता तथा क्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है। कोई भी हमें सेलिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो प्राइस है वो इंडस्ट्री फिक्स करती है। फर्म सिर्फ ये डिसीजन लेती है कि वो जो प्राइस इंडस्ट्री ने तय की है उस पर कितना माल बेचना है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म को सेलिंग कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए फर्मों को जो है सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। फर्म उत्पादन की मात्रा अथवा कीमत दोनों में से एक को निर्धारित करती है, तो दूसरा अपने आप फिक्स हो जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मांग वक्र कैसा होता है? अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है प्राइस डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है फिक्स करती है, इस तरह से डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो उस गिवन प्राइस पे जो फर्म है वो डिसाइड करती है कि मैंने इतना सेल करना है। तो यहाँ पे जो ये डिमांड कर्व है, जहाँ पे ये वाला डिमांड कर्व है, देखो ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये परफेक्टली इलास्टिक है, जितना मर्जी चाहे फर्म जो है सेल कर सकती है। और यहाँ पे AR जो है MR के बराबर होता है। लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो AR कर्व है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो AR कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ झुका होता है कि ज़्यादा बेचने के लिए इनको प्राइस कम करनी पड़ती है। तो AR जो है और MR दोनों अलग होते हैं। AR ये है, MR इसके नीचे है। एकाधिकारी जो है यहाँ पे कीमत निर्माता होता है, क्योंकि वो एक या तो उत्पादन के संबंधी निर्णय लेगा या प्राइस के संबंधी, जो भी वो निर्णय लेता है दूसरा निर्णय अपने आप डिसाइड हो जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर अगर हम सीमांत विश्लेषण के मुताबिक देखें कि वहाँ पे जो संतुलन है वो कहाँ पे होता है, तो दोनों के अंदर कंडीशन जो है सेम है। मार्जिनल कॉस्ट जो है, सीमांत लागत जो है सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए, और सीमांत लागत जो है सीमांत आय को नीचे से कट करनी होनी चाहिए, तभी जो होती है संतुलन की अवस्था होती है। कीमत संबंधी तुलना दीर्घकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे जो कीमत होती है वो बेसिकली जो है न्यूनतम जो है दीर्घकालीन लागत के बराबर होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये जो है प्राइस जो है यहाँ पे ये एवरेज कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये इसकी जो है लेकिन एकाधिकारी के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली जो प्राइस होती है वो न्यूनतम लागत से ज़्यादा होती है। न्यूनतम लागत यहाँ पे है, ठीक है, तो प्राइस जो है पहले ही फिक्स हो जाती है। तो न्यूनतम, क्योंकि वहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे जो है एक्सेस कैपेसिटी जो है होती है, यहाँ तक प्रोड्यूस नहीं होता। मान लो यहाँ पे तक, यहाँ ये इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मिनिमम जो एवरेज कॉस्ट है
वो मिनिमम जो न्यूनतम लागत है उसके बराबर नहीं है। और प्रोडक्शन भी जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है प्रोडक्शन न्यूनतम कॉस्ट, ये जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है यहाँ तक होती है, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में प्रोडक्शन पहले ही स्टॉप कर दी जाती है, वो मिनिमम पॉइंट तक नहीं पहुँचती। अगर हम बात करें एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर लाभ, तो अल्पकाल के अंदर जो है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर उत्पादक को आसमानी लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है, न्यूनतम हानि होती है। दीर्घकालीन में दोनों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर अगर कोई फर्म बहुत ज़्यादा कुशल है तो उसको थोड़ा सा लाभ दूसरी फर्मों के मुकाबले में ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या है कि सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही क्या है कि हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है।